जीवन मेहरबान। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस बीच में सिद्धेश्वर जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। जी, सिद्धेश्वर जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। मैं उनके बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। मंजू सक्सेना जी का आदेश था तो क्या करते हम तो अपने अखबार में आज लगे हुए थे दिन भर, कल अखबार के लिए देना था। बहुत बहुत आपका आभार सिद्धेश्वर जी, मेरी बात का आप मान रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं सुषमा जी से आग्रह करती हूँ कि एक और अपनी रचना का पाठ करें और उसके बाद सिद्धेश्वर जी की हम रचनाएं सुनेंगे। हाँ ठीक है मंजू, ठीक है, ठीक है मंजू जी, धन्यवाद जी। देखिए गुरु गोविंद का किस तरह से, गुरु बिनु जगत को गोविंद जाना, गुरु जाना सो गोविंद जाना, गुरु बिन गोविंद को पहचाना, गुरु सेवा जे चित रमाया, तो नर जगत परम पद पाया, गुरु पद नेह लगा निज बंदे, जय गुरु कृपा सो गोविंद पाया, गुरु बिनि जगत को गोविंद पाया, गुरु की महिमा जो जन जाना, जिस मन गुरु का प्रेम समाना, सोई परम तत्व को जाने, ईश्वर को जग को पहचाने, जिसके सिर पर गुरु की छाया, उसको बांध सके क्या माया, गुरु बिन जगत को निर्गुण पाया, गुरु बिन जगत को गोविंद जाना, गुरु ब्रह्मा है गुरु ही ईश्वर, गुरु है विष्णु वही जगदीश्वर, वेद विहित अज्ञान ज्ञान सब, जगधारक विज्ञान ध्यान सब, गुरु के चरण धूल की छाया, जिसने पाई सब कुछ पाया, गुरु बिन जगत को गोविंद पाया, गुरु बिन जगत को गोविंद जाना, निर्गुण सगुण ब्रह्म आनंद घन, वह अभिन्न अव्यक्त सचेतन, तो भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले ले नाम जो ग्राम पुकारा, जिसने हमारा नाम दिया, हमको एक पहचान दी। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमरन कीना, छठवा गुरु भरम सब तोरा, ओमकार से नाता जोड़ा, और सतवा सदगुरु शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुंचावा। बहुत ही सुंदर किसी ने ये पंक्तियां लिखी हैं और इन्हीं के साथ मैं आदरणीय सिद्धेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका बहुत बहुत आभार कि वो अपने व्यस्त समय से हम कुछ समय निकाल कर हमारी इस गोष्ठी में आए, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद पेश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माइक खोले हुए डॉक्टर सुभाष जी, उनका माइक जरा बंद कर ले, कहीं का आवाज घबरा रहा है। डॉक्टर सुभाष जी अपना माइक को बंद कर लीजिए। नहीं, मेरा माइक नहीं चल रहा। चल रहा है यार, दिखला रहा है। आप दिखलाया हुआ जब मैं माइक ही नहीं मेरे पास तो चला। वो माइक नहीं, अपने आप में जो नहीं गुरुदेव जी, आपका माइक खुला है, आप बंद करिए। अच्छा, हाँ, नीचे में ऑप्शन रहता है। कोई बात नहीं, उनके माइक से डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। प्रकाश चंद्र जी, ठीक। चलिए
आप लोग का डॉक्टर मंजू सक्सेना के साथ साथ आप जितने हमारे मित्र कवि मित्र लोग ये उपस्थित हैं, उन सब के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए विलम्ब से आने के लिए क्षमा चाहते हुए, मैं किसी गोष्ठी में विलम्ब से नहीं चाहता, लेकिन इधर हमारा जो अखबार निकलता है उसके कारण थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, तो क्षमा चाहते हुए मैं आपके सामने दो रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक तो चूँकि आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, उस पर सभी लोग अपनी रचनाएं पढ़े हैं। मैं अभी 1 घंटा पहले ही वो रचना लिखा हूँ और पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसा है आप लोग बतलाएंगे। नवगीत है कि गुरु बांटता है सारे जग में शिक्षा का ज्ञान। गुरु दिवस नहीं, हर दिन गुरु का सम्मान करो। गुरु दिवस नहीं, हर दिन गुरु का सम्मान करो। देवता तुल्य गुरु का कभी ना अपमान करो। गुरु दिवस नहीं, हर दिन गुरु का सम्मान करो। देवता तुल्य गुरु का कभी ना अपमान करो। गुरु बांटता है सारे जग में शिक्षा का ज्ञान। गुरु बांटता है सारे जग में शिक्षा का ज्ञान। शिक्षा मंदिर का कहलाता है वह भगवान। जीने की कला सिखलाए सत्य की राह पर। तन मन से नैसर्गिक श्रद्धा का दान करो। गुरु दिवस नहीं, हर दिन गुरु का सम्मान करो। देवता तुल्य गुरु का कभी ना तुम अपमान करो। ब्रह्म विष्णु पिता तुल्य गुरु से पालो उत्कर्ष। ब्रह्म विष्णु पिता तुल्य गुरु से पालो उत्कर्ष। गुरु के चरण रज को कर लो माथे से स्पर्श। नैतिक उत्थान संस्कार कर मिलता गुरु से। गुरु के संरक्षण में जीवन का उत्थान करो। गुरु दिवस नहीं, हर दिन गुरु का सम्मान करो। देवता तुल्य गुरु का कभी ना अपमान करो। सद्ज्ञान का अमृत कलश बन जाता है गुरु। सद्ज्ञान का अमृत कलश बन जाता है गुरु। नैतिक मूल्यों का भंडार भी कहलाता है गुरु। शिष्यों को मिलता आशीर्वाद अपने गुरु का। श्रद्धा भक्ति मान सम्मान देव के सम्मान करो। श्रद्धा भक्ति मान सम्मान देव के सम्मान करो। गुरु दिवस नहीं, हर दिन गुरु का सम्मान करो। देवता तुल्य गुरु का कभी ना अपमान करो। देवता तुल्य गुरु का कभी ना अपमान करो। यह हमारा एक नवगीत था, जिसमें आज ही लिखा हूँ, कुछ त्रुटियां हो सकती है। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर नवगीत, आपकी बहुत सुंदर भावनाएं। और एक रचना का पाठ आप और करिए। एक गजल मैं पेश कर रहा हूँ, वो तो आप ही के देख रेख में कुछ गजल लिखने लगा हूँ। तो एक गजल कह रहा हूँ मैं कि ढलती जवानी में रख लेना। ढलती जवानी में रख लेना, अपनी कहानी में रख लेना। ढलती जवानी में रख लेना, अपनी कहानी में रख लेना। प्यास जगेगी जब जब दिल में। प्यास जगेगी जब जब दिल में। आँखों के पानी में रख लेना। आँखों के पानी में रख लेना, अपनी कहानी में रख लेना। और दुनिया जब बन जाए दुश्मन। दुनिया जब बन जाए दुश्मन, तुम निगरानी में रख लेना। तुम निगरानी में रख लेना, अपनी कहानी में रख लेना। ऊला जब दे जाए धोखा। ऊला जब दे जाए धोखा, मुझको सानी में रख लेना। मुझको सानी में रख लेना, अपनी कहानी में रख लेना। और अंतिम शेर है कि अपना थोड़ा सुकून बचाकर। अपना थोड़ा सुकून बचाकर। अपना थोड़ा सुकून बचाकर, बस पेशानी में रख लेना। बस पेशानी में रख लेना, अपनी कहानी में रख लेना। ढलती जवानी में रख लेना, अपनी कहानी में रख लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों ही आपकी रचनाएं बहुत सुंदर रही। और अब मैं हमारे जो संयोजक हैं उनको आमंत्रित करने से पहले
मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी पढ़ दूं। अरे एकदम स्वागत है। आप हम तो अगर सोचे कि आप पढ़ दी होंगी एकदम बिना आपकी रचना का रसपान किए तो गोष्ठी सफल हो ही नहीं सकती। स्वागत है आपका, स्वागत है। जी, तो मैं दोहे अपने गुरु जी के उसमें चरणों में रखकर, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं और बाकी तो शिक्षक तो हमारे गुरु रहे ही हैं, और सारे ही, मैं तो सभी यही मानती हूँ कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकृति है, सबसे बड़ी तो हमारी गुरु प्रकृति है ये, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो गुरु के चरणों में करूं बारंबार प्रणाम। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु है, गुरु ही चारों धाम। मुझ अज्ञानी मूर्ख ने पाया गुरु से ज्ञान, नश्वर जीवन का हुआ तब से ही कुछ भान, तब से ही कुछ भान। और अब मैं अपनी बहुत सुंदर सुंदर। आप तो गजल सुनाएंगे ही, गजल तो हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे। एक गजल मैं सुना रही हूँ। जो मिला अच्छा बुरा, जो मिला अच्छा बुरा, करना पड़ा मंजूर है। आदमी किस्मत के आगे, आदमी किस्मत के आगे किस कदर मजबूर है। जो मिला अच्छा बुरा, करना पड़ा मंजूर है। आदमी किस्मत के आगे। और ये शेर देखिए कि नफ्स की तकदीर में था मुसलसल है सफर, नफ्स की तकदीर में था मुसलसल है सफर। पुरखतर राहों पे चाहे पाँव थक के चूर है। पुरखतर राहों पे चाहे। और ये दूसरा शेर है कि है सरावा फितरते, मंजिल भी अपनी ज़िस्त की है। सरावा फितरते, मंजिल भी अपनी ज़िस्त की। जितना हम आगे बढ़े, जितना हम आगे बढ़े, दिखती वो उतनी दूर है। आदमी किस्मत के और पानी की हवस उनमें ज्यादा क्यों दिखी। और पानी की हवस उनमें ज्यादा क्यों दिखी। पास जिनके दौलते शौहरत रही भरपूर है। पास जिनके दौलतो शिक्षक दिवस। शौहरत रही भरपूर है। और जो न समझा कर फल अपने ही सब है भोगते, जो न समझा कर मुफल अपने ही सब है भोगते। कह रहा वो देखिए भगवान कितना क्रूर है। कह रहा वो
और अगला शेर है कि अपने भीतर के अदू पर जिसने पाली है विजय, अपने भीतर के अदू पर जिसने पाली है विजय, वो सुखनवर ही कबीरा, वो सुखनवर ही कबीरा। और तुलसी सूर है, वो सुखनवर। बहुत सुंदर ढंग से आप गाए भी हैं। क्या अंदाज गाने का आपका, बहुत बढ़िया। मक्ता पेश है कि दौलतो शहरत का मंजू छू के भी ऊंचा शिखर, दौलतो शहरत का मंजू छू के भी ऊंचा शिखर, रब की रहमत के बिना ये जिंदगी बेनूर है, रब की रहमत के बिना ये जिंदगी बेनूर है, जो मिला अच्छा बुरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंजू जी। बहुत अच्छी गजल आपने प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया, प्रस्तुति का ढंग भी अच्छा। एक गजल और पेश कर रही हूँ आपके कहने से पहले ही। नेट साथ नहीं दे रहा है तो मेरा कटता फिरता रह रहा है, पता नहीं बाद में कब गायब हो जाए। इधर बारिश बहुत आ रही थी। अच्छा अच्छा, एक मैं और गजल पेश कर रही हूँ। स्वागत है वादा वस्ल का तो इंतजार भी कबूल है वादा वस्ल का तो इंतजार भी कबूल है, जो कहते प्यार है तो ये उधार भी कबूल है, जो वादा वस्ल का तो इंतजार भी कबूल है, जो कह दो प्यार है तो ये उधार भी कबूल है, रहे तो मुंतजिर सदा ही मखमली बहार के, रहे तो मुंतजिर सदा ही मखमली बहार के, मगर हो साथ तू जो राह खार भी कबूल है, मगर हो साथ तू जो राह खार भी कबूल है, बुलाना अपने घर सनम न होगा हमको कुछ गिला, बुलाना अपने घर सनम न होगा हमको कुछ गिला, मकी हो तेरे दिल के फिर दीवार भी कबूल है, मकी हो तेरे दिल के घर दीवार भी कबूल है। और ये अगला शेर है कि जो मिसले आंधियों सा तू है इस जमीन की धूल हम, जो मिसले आंधियों सा तू है इस जमीन की धूल हम, उड़ा जो साथ में बना गुबार भी कबूल है, उड़ा जो साथ में बना गुबार भी कबूल है, न जामे मैं की लज्जते न रिंदगी ही भाई पर, न जामे मैं की लज्जते न रिंदगी ही भाई पर, निगाह शोख का तेरी खुमार भी कबूल है, निगाह शोख का तेरी खुमार भी कबूल है। और ये मक्ता है कि न प्यार है गणित जो जिक्र हो न पे घटे कभी, न प्यार है गणित जो जिक्र हो न पे घटे कभी, मगर जो प्यार है तो फिर उधार भी कबूल, मगर जो प्यार है तो फिर वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पंक्ति, बहुत बढ़िया सर।
बात है, कबूल है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब मंजू जी, धन्यवाद। बहुत खूब। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी गजलों पे की हौसला। बहुत सुंदर, बस हमारा नेट बीच बीच में गड़बड़ कर रहा है। जी जी इधर से गड़बड़ हो रहा है। हमारे बीच में अलका गुप्ता जी भी आ गई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अब उनको ही मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज हमारे इस गुरु पर्व पर शिक्षक दिवस सुंदर, बहुत सुंदर चित्रण आपने किया। हालांकि अब बदलते समय के साथ ये सब ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होता था और अब क्योंकि सब जीवन के मूल्य सब बदल गए हैं, लेकिन फिर भी अभी मतलब अब हमारे स्तर पे जो था वो यही चीज हमारे तो अभी भी जाते ही हैं और अभी भी जाती है, माँ सीख भी देती है, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारे इतने हम लोगों के विचार बदल गए हैं, सहनशीलता हमारे अंदर बहुत से गुण समाप्त हो गए हैं और कहना चाहिए अवगुण आ गए हैं। तो उसमें ये मूल्य जो है, इन मूल्यों का भी अपघटन हो रहा है कि लेकिन आपने जो एक दृश्य प्रस्तुत किया अपनी कविता के माध्यम से, वो वाकई में एक हमें जो सच्चाई हमारे जीवन में घटित होती थी किसी समय, हमारे भारतीय संस्कारों का जो असली दर्शन थी वो आपने प्रस्तुत किया और बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया कि बिल्कुल आंखों के सामने विदाई का एक दृश्य घूम गया। बहुत सुंदर। और दीदी अभी भी ये दृश्य गाँव में अभी भी इसको पूरी तरह से वही सीन चल रहा है। बहुत नहीं, शहर में भी है। बहुत सही बात अलका जी ने, शहर में भी है, गाँव में ज्यादा है, शहरों में कम हो गया है, लोगों में भी है, लेकिन गाँव में भी पूरी तौर से इसका जो है पूरा असर है।
अभी शहर में एक शादी अटेंड की थी, तो जब विदाई होती है तो लड़की रोती है, सबसे गले मिलती है, रोती है। तो उससे बोला गया तू रो क्यों नहीं रही है? कहते रोना आ ही नहीं रहा, तो जबरदस्ती रो। इसका एक वो कड़वा सच आपको बताती हूँ। विदाई के समय जो लड़कियां रो लेती हैं, वो जीवन में आगे उन्हें रोना नहीं पड़ता है। और जो विदाई के समय जिन लड़कियों को रोना नहीं आता है, उनको अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखने पड़ते हैं और जीवन भर रोना पड़ता है। तो ये सब कुछ जरूरी थोड़ी होता है, कुछ भी पक्का नहीं होता। काफी हद तक ये मतलब सच्चाई है। आपको कुछ नहीं मालूम कि आपके आगे क्या लिखा है। पहले शादी पहले क्या होता है, शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन मिलते थे। अब तो पहले से ही इतने मिले होते हैं कि रोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या है? क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा बात बोले, एकदम सही बात है। बहुत अंतर हो गया है पहले आज में। गलत है। नहीं, बिल्कुल सही बात। भेद क्यों करते हैं माँ बाप भाई और बहन में? भेद नहीं करते हैं, वो चीज जरूरी है, आवश्यक है। जो भी हो, सब बदलते समय के साथ बहुत सी चीजें बदल गई हैं। अब अर्थी माँ अभी नहीं कहती कि तेरी अर्थी ही निकले, तो डोली में जा रही है तो अर्थी ही निकले। माँ ये कहती है बेटा अगर परेशानी हो वहाँ तो तुम चल लिया ना। बिल्कुल सही मंजू जी, बिल्कुल सही। सोसाइटी को बांधे रखने का कुछ बदल गया है, लड़कियाँ आत्मनिर्भर। लेकिन आपने जो विदाई का एक स्वाभाविक दृश्य पेश जो एक चित्रित किया अपनी कविता में, वो वाकई में हमारे संस्कारों की याद दिलाता है। हमारे भारतीय संस्कारों का एक चित्र खींचता है हमारे सामने और हमको याद दिलाता है कि ऐसा ही होता था पहले। और कितना खूबसूरत दृश्य है वो, कितना मार्मिक दृश्य है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे परसों एक मंच की कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। मैं तोरों गई थी प्रोग्राम के लिए, वहाँ भी मैंने ये रचना रखी थी, तो काफी आशीर्वाद मिला मुझे इस रचना पर। और आज आपने भी आशीर्वाद दिया सभी ने, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे लगता है कि मेरी रचना कहीं पढ़ने लायक हो गई है। दोनों स्थितियों का अपना अलग अलग सौंदर्य बोध है। पहले का भी सौंदर्य बोध था, आज का अलग सौंदर्य बोध है। नहीं, अब मैं आज के सौंदर्य बोध का भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे आज एक प्रोत्साहन मिल गया ना शोर के लिए भी। कोशिश करूँगी मैं उस पर भी। बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए जी। अब हमारा ये कार्यक्रम अपने शीर्ष पे पहुंच रहा है और जहाँ पर जिसकी वजह से जिसने आयोजन के जो हमारे संयोजक हैं डॉक्टर श्याम गुप्ता, जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप हम सब इकट्ठा होते हैं और एक साथ और एक दूसरे की रचनाओं का आनंद लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अलका जी ने अभी कहा कि मैंने आप सबकी बातें सुन के कुछ सीखा नया, कि इसमें कुछ जोड़ूंगी। ऐसे ही हम भी बहुत से कुछ विषय हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सी बातें सीखते हैं, किस तरह से पढ़ा जाता है, प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, किस तरह से हम रचनाएं लिखें, कौन से विषय पे लिखें। तो अब उसके लिए कि मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर श्याम गुप्ता को कि उनके कारण ये सब संभव हो पाया है। और अब मैं उनको आदर से आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचनाओं का वाचन करें और फिर अपना उद्बोधन हम लोगों को सभी यहाँ पधारे हुए कवित्रियों को धन्यवाद ज्ञापन करके इस गोष्ठी को विराम। धन्यवाद मंजू। देखिए, सबसे बड़ा गुरु तो ईश्वर होता है, तो उसके बारे में एक दोहा है कि त्रिभुवन गुरु और जगत गुरु जो प्रत्यक्ष प्रमाण और जन्म मरण से मुक्ति दे, ईश्वर करूं प्रणाम। दूसरा,
किंचित भी ज्ञान जो हमको दे बताए, जो अभी कह रहे थे, मंजू जी कह रही थी हम सबसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, सही बात है। यह किंचित भी ज्ञान जो हमको दे बताए, ज्ञानी उसको मानकर फिर गुरुदेव बनाए। जो मंजू जी शुरू में कहा था बहुत से गुरु हैं, ये गुरु हैं, और जो महागुरु दत्तात्रेय थे हमारे, वही सबसे पहले गुरु थे। शिव के बाद वही सबसे पहले गुरु थे। वो बताते 33 गुरु थे उनके, उन्होंने 33 का नाम लिया, उसमें वो कुत्ता वुत्ता सब थे। तो एक त्रिगुरु होते हैं जिसमें माता पिता और गुरु, वो आए थे आप देर से, सबको कहाँ सुना। आए जल्दी है। आए थे आप देर से, सबको कहाँ सुना, अपनी कहीं मुझ चल दिए, कुछ सुन के जाइए। और लेकर चंद रचनाएं बस घूमते हैं आप, कुछ नया लिखिए और नई महफिल सजाइए। और कुछ कमी है यह जान कर दिल को मिले सुकून। भाई आप सुनेंगे, सब सुनेंगे तो हमें भी सुकून मिलेगा कि हम कुछ हैं, कुछ हम भी हैं, यह जान कर दिल को मिले सुकून। रचना में कुछ दम लगे, ताली बजाइए। और अंतिम है कि महफिल को है गुरूर की तशरीफ लाए आप, महफिल को है गुरूर की तशरीफ लाए आप, दिल तोड़ कर मत शाम यूं महफिल का जाइए। जो उठ लिए हुजूर अभी ठहर जाइए। धन्यवाद। और इसके साथ ही अगर संचालक गोष्ठी समापन के लिए कह रहे हैं तो सबका अभिवादन है। जो लोग आए रहे गए, सबका यहाँ आने के लिए और महफिल सजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे कुशल संचालन के लिए, मंजू जी का तो हमेशा से ही धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। और दो जो है वो भी अमेरिका से संचालन कर रही हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। खैर नेट के लिए तो कहीं से भी किया जा सकता है। अमेरिका से कर रही है इसलिए ज़्यादा महत्व की है। अमेरिका से संचालन कर रही है, देख के तो और खुशी है कि हमारा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्या बात कही है, हमारा ये मंच अंतर्राष्ट्रीय हो गया। जी जी जी, अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि आप ऑनलाइन दुबई के मंच पे पढ़ाइए, हम भी बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय होने वाले हैं। अब आज ही हो गए, हमारी बात पहुंच गई अमेरिका तक। हमारी कोई आ जाए अंतर्राष्ट्रीय होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए, तो इंटरराष्ट्रीय होने वाले बहुत जल्दी। तो सबका एक बार उन्हें धन्यवाद है। सब लोग से प्रार्थना है, आरजू है, इल्तिजा है कि आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। धन्यवाद। आते रहिए, महफिल सजाते रहिए, यूं ही गीत गाते रहिए, आते रहिए, आते रहिए। हाँ बिल्कुल, एक सही। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लाइक तो सभी को मेरा प्रणाम और बड़ों से आशीर्वाद चाहती हूँ और छोटों को ज्ञान देना चाहती हूँ। तो सारे बड़े ही हैं, मुझे लग रहा है, मुझे सभी लोग आशीर्वाद दीजिए, खूब जम के। सबका आशीर्वाद है, बिल्कुल अनका, सबका आशीर्वाद। सभी को प्रणाम। सिद्धू सर जी आए, बहुत अच्छा लगा, आते रहिए। जी जी आपके गोष्ठी पहली बार जरूर आए, अच्छा लगा हमें भी, कोशिश करेंगे हमेशा आने का। जैसे ही मौका मिले आते रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सभी को, नमस्कार, शुभ रात्रि को, नमस्कार। पूनम पूनम जी धन्यवाद, नमस्कार। हाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कुछ गुरुदेव जी? हाँ जी चले।
चलिए, चला चली की बेला आ गई। धन्यवाद। वो तो